सच्ची घटना है, प्लीज पूरी सुनना, अच्छी लगे शेयर जरूर करना। कि हॉस्पिटल की भीड़, मशीनों की आवाज में एक कोने में बुजुर्ग पति पत्नी का जोड़ा बैठा। मैंने उन्हें देखा, देखकर लग रहा था कि उनका कोई सहारा नहीं था, एक दूसरे ही सहारा बन रहे थे। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी। उनके कपड़ों से उनकी सादगी झलक रही थी। लग रहा था कि किसी समय में उनकी इज्जत, पैसा बहुत कुछ था, पर आज वो इस भीड़ में अकेले बैठे थे। मैंने उनसे जाकर पूछ लिया कि बाबा, क्या आपके साथ कोई है? तभी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, 2 बेटे हैं, दोनों विदेश रहते हैं। एक बेटी है, वो अपने ससुराल की है, कोई नहीं पूछता है, आके समाचार भी नहीं लेते हैं। तभी बूढ़े बाबा की आंखों से आंसू छलक उठे। तभी माँ ने कहा, कंधे पर हाथ रखकर, मैं हूं ना, आप घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूं। तभी मेरे भी आंखों से आंसू छलक उठे। दोनों मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हुआ था। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, रहने दो ना, अपनी किस्मत में एक दूसरे का ही सहारा है। और उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने एक दूसरे को चूमा। तभी डॉक्टर ने आवाज लगाई, क्योंकि बाबा की आंख का ऑपरेशन होना था और वो ऑपरेशन थिएटर में चला गया। उधर बूढ़ी माँ बाहर भगवान से प्रार्थना कर रही थी उनका ऑपरेशन सक्सेस होने की। और ऑपरेशन के बाद जैसे ही बाबा बाहर आया तो कांपती हुई आवाज में बोला, ओ भाग्यवान, तू यही है ना? तभी बूढ़ी माँ दौड़कर उनके पास गई और उसने उनका माथा चूमा और कहा, मैं आखिरी सांस तक आपके साथ। तभी दोनों ने एक दूसरे का फिर से हाथ थामा और अब उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। बूढ़ी माँ कभी उसको फ्रूट का टुकड़ा खिलाती, कभी उसको जूस पिलाती। दोनों का प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू टपकने लग गए। वो 2 बेटे जो विदेशों में बसे हुए थे, उन्होंने उनके समाचार तक नहीं लिए। तो मैं कहना चाहती हूं कि अपने माँ बाप को इस तरीके से मत छोड़ो, क्योंकि ये जो अवस्था है ना, ये तुम में भी आएगी। तुम्हारे भी बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे।